अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम जनाब टू मसाला मानी। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के घर में सब खैरियत होगी। और मेरी हमेशा दुआएं हैं आप लोग सबके लिए और इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस परेशानी वाले माहौल से, इस वबा से, इस वायरस से पूरी दुनिया को जल्द अज़ जल्द आज़ाद कर दे, हम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं। बस अल्लाह ताला से हमें वादा करना है कि अल्लाह ताला हमें पुराने दिन जो हमारे थे खुशियों वाले, सुख वाले, सुकून वाले, उनको लौटा दे। और हम वादा करते हैं अल्लाह ताला कि हम आइंदा आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ नाफरमानियाँ हमने की हैं, नमाज़ों में गफ़लत की है, कुरान पाक पढ़ने में गफ़लत की है, बिल्कुल की है, मैंने भी की है, तो अल्लाह पाक हम वो सब नहीं करेंगे। हम ऐसे काम करेंगे जिससे आप हमसे राज़ी हो जाएं, ऐसे काम करेंगे जो जिससे आप खुश होते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम काम करें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। पता है क्या, रोज़ अगर हम एक एक सुन्नत पे अमल करने लगें तो आप सोचें हम कितना अजर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो सिर्फ अपनी दोनों जो मेरे जो छोटे छोटे नवासे हैं उनको मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि पानी की सुन्नत तुम लोग मतलब अपनाओ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, पानी को अंदर देखो और आप 3 घूंट में पानी पियो और फिर जब पानी बैठ के पियो और जब पानी पी लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मतलब ये छोटी छोटी सुन्नत है, लेकिन आप इसको अपना आप सोचें आपको कितना अजर मिलेगा। मैं बाज़ दफ़ा गफ़लत में क्या, हालांकि बैठ के इधर भी आके मुझे पीना चाहिए, कभी चाय पी रही होती हूँ, कभी पानी पी रही होती हूँ, अल्लाह पाक माफ़ कर दे, बिकॉज़ अल्लाह ताला को ये सब नहीं पसंद है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह हम पे से ये वक्त निकाल देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह गफूर रहीम है। आज का मेन्यू पाकिस्तानी लवर्स के लिए कि मसालेदार हम बनाएंगे बिरयानी। मैंने आप लोगों को कल बताया था शो के अख्तिताम पे कि 2 चीज़ें, पता नहीं मैंने किस धुन में मैं मेन्यू सेट करती हूँ कि मैंने दोनों मटन रख दिया। तो मैंने कहा चिकन की हम बिरयानी कर लेंगे। करने को तो दोनों मटन हो सकता था, लेकिन फिर टाइम लगता है गोश्त को गलने में। एक प्रेशर कुकर मैं यूज़ करूँगी गोश्त बनाने के लिए, फिर उसके लिए वेट करो हो जाए तो फिर ना, तो इसलिए मैंने सोचा एक चिकन की हम बिरयानी करेंगे, बिकॉज़ दाल गोश्त में ही अच्छी लगती है। तो और हम फिर बनाएंगे बहुत ही मज़े का मुंबई का मटन दाल और इसके साथ अचारी रायता, बहुत ही मज़े का बनता है अचारी रायता। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। और आज की पहली रेसिपी हम क्या कर रहे हैं, मुंबई मटन दाल। मटन से बनेगा, बीफ से भी बन सकता है। जो लोगों को अगर नहीं पसंद है या महंगा लगता है तो ठीक है, आप बीफ से बना लीजिए, हड्डी वाला गोश्त बीफ का ले लीजिए, बोनलेस बीफ ले लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ बिकॉज़ मैं चाहती हूँ गोश्त बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल जाए। ठीक है, ओके। चने की दाल जाएगी इसमें, बॉइल्ड है, खड़ी खड़ी होनी चाहिए। गोश्त मेरे पास यहाँ पे है 750 ग्राम्स, यानी कि 3 पाव बकरे का गोश्त। अच्छा, अब हम लेंगे इसमें तेल। कौन सा तेल, हम सबका फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें हमारा लूपार्ड का बटर भी जाएगा, लेकिन वो आखिर में हम उससे बटर से तड़का लगाएंगे। ठीक है, ओके। इसमें हम लेंगे ऑयल, और ऑयल आपका लिखा नहीं, हाँ लिखा है 3/4 कप, लेकिन मैं नहीं डाल रही 3/4 कप, मैं आधा कप लूँगी। और फिर मैं 1/4 कप यानी कि 2 to 3 आउंस का मैं तड़का लगाऊंगी मक्खन का। ठीक है, तो 1/2 कप ऑयल चला गया। इसमें हम बघार डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत और कड़ी पत्ते का।
अच्छा जी, इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, और इसमें जाएगा कड़ी पत्ता 15 से 20। एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 15 से 20 कड़ी पत्ते। ठीक है, ये चले गया। इसको हम ज़रा सा सिजल होने देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियन। यहाँ पे मेरे पास 1 कप भर के फुल हीट प्याज है। अच्छा बेटा ले लो। ठीक है, ये हमने ले लिया है, डाल दिया है बघार। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता हैंडफुल 20-25 पीस। ठीक है, उसके बाद में ज़रा सा सिजल हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही है, ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, उसमें 1 कप भर के प्याज डाल के, और प्याज को हमें करना है लाइट गोल्डन। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये देखा आपने कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह मेरी प्याज गोल्डन हुई है। अब मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि और ना जल जाए ना, और साथ में मसाला डालेंगे। ओके, मसाले में जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, और ये हम यूज़ कर रहे हैं इटालिया का। ठीक है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून, leveled salt leveled 2 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून है, 1 टेबलस्पून, लेकिन मैं अभी 1 डाल रही हूँ, 1 मैं एंड में डालूंगी। ठीक है, गरम मसाला पाउडर चला गया। हल्दी 1/2 टीस्पून, टर्मरिक, कोरमा मसाला मैंने आपको सिखाया है, ये मेरा अपना घर का है। आप मेरी रेसिपीज़ निकाल लीजिए जाके। इवनिंग विद शीरीन के पेज पे सारे मसाले हैं, मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे सारे मसाले मौजूद हैं, आप देख लीजिए, वरना बाज़ार का ले लीजिए, एनी गुड ब्रांड। कोरमा मसाला, ये सब कुछ चला गया है, सारे जो मसाले हमने निकाले। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़रा सा इसको भून के टमाटर। टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं चॉपराइज्ड। ठीक है, 3 टमाटर हैं चॉपर में किए हुए। रिपीट कर रही हूँ, मैंने आधा कप तेल लिया है, 3/4 कप इसमें तेल जाएगा, लेकिन मैंने आधा कप इसलिए लिया है। 1/4 कप में मुझे बघार करना है, लेकिन मेरे शो पे अल्हम्दुलिल्लाह लूट पाक मौजूद है जो कि
बहुत ही पुराना ब्रांड है यूरोपियन बटर का, लेकिन पाकिस्तान में 40 साल से हर बड़ी छोटी सुपरमार्केट्स पे पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। और अनसॉल्टेड, सॉल्टेड, स्प्रेडेबल बटर, इसका सब कुछ मौजूद है। पक चीज़ इनकी बेहतरीन है। तो मैं बटर से बघार दूँगी और मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आधा कप तेल डाला है ताकि क्वार्टर कप में हम बघार देंगे। आप भी यही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा शोज हमेशा की तरह कहना बार बार फिर कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा आपा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है और दो चीज़ें आपा आपको रिमाइंड करवानी है। पहली चीज़ तो आपा ये है कि आपका ना 24 और 25 दिसंबर के शोज जो थर्सडे और फ्राइडे बनता है 2020 का जापा, और आपा वो अभी तक अपलोड नहीं हुए उस पे यूट्यूब पे। मैंने मेरी जो IT वाली ऊपर टीम है उनको मैंने इत्तेफाक से परसों ही बोला है, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ आपा, और दूसरा आपा मैंने आपको कहना था कि जो केक रैक्स ट्यूसडे को आप लोगों ने सिखाए थे शेफ नईम ने जी, आपा, उसमें कुछ टाइपिंग एरर है रेसिपी कार्ड में। उसमें जो रेसिपी थी वो कंटेन कर रही थी 7 एग्स को, तो वहाँ पे 7 एग्स की बजाय 7 ग्राम्स लिखा हुआ है। हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैंने भी वो नोट आपा किया। उन लोगों को काफी वो जो है ना वो मतलब वो हो रही है प्रॉब्लम। तो प्लीज वो थोड़ा मैं शायद सुन भी सब रहे होंगे, लेकिन आप टाइपिंग एरर आप वो ठीक करवा दीजिएगा प्लीज। 7 एग्स हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू। और आपा एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि आपा क्रीम ब्रूले के मुतालिक, हाँ आपा क्रीम ब्रूले जो है वो और फ्रेंच जो कस्टर्ड है, क्या ये एक ही चीज है या डिफरेंट चीजें हैं? डिफरेंट। अच्छा आपा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक मशहूर बेकरी है वो सेल कर रही, तो वो मैंने कल उनका ट्राई किया था, तो उन्होंने क्रीम ब्रूले नीचे फ्रेंच कस्टर्ड लिखा हुआ था। तो मैं हैरान था कि आपा ने क्रीम ब्रूले किसी और तरीके से सिखाया हुआ, ये क्रीम ब्रूले तो नहीं। नो नॉट एट ऑल, फ्रेंच कस्टर्ड इज टोटली डिफरेंट। बहुत शुक्रिया। वो अंडे से ही बनता है, अंडे की जर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं फ्रेंच कस्टर्ड में और बहुत ही ज़्यादा सिल्की होता है, लेकिन क्रीम ब्रूले इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। अच्छा, मैं आपको इसको रिकैप कर रही हूँ। तेल लिया, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, 1 कप पहले बघार दिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ते डाल दिए। ज़रा सा सिजल होने लगा, मैंने उसमें 1 कप भर के चॉप प्याज डाल दिया, आप स्लाइस भी डाल सकते हो, वो डाल दी। वो डाल के मैंने उसको अच्छी खुशबू आ रही है कौरमे की, बिकॉज सिर्फ 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला गया है, लेकिन ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने इसमें वो डाला प्याज को अच्छा खूबसूरत से लाइट गोल्डन किया। जब प्याज लाइट गोल्डन हो गई, मैंने उसमें 1/4 कप जितना पानी डाल दिया और सारे मसाले शामिल किए। 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच लेवल नमक, 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच लेवल लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने अभी गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 चम्मच बाद में डालूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली और इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, वो डाल के थोड़ा सा भूना। 3 टमाटर चॉपराइज कर लें या बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए। वो चला गया, उसको अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को, और गोश्त शामिल कर दिया। मटन 750 ग्राम्स, दैट्स 3 पाव। मिक्स गोश्त है, मैं हमेशा मिक्स यूज़ करती हूँ। थोड़ा रान का हिस्सा होता है, थोड़ा दस्ती का हिस्सा होता है, एक आध आपने उसमें पुट डाल दिया, चॉप्स डाल दिया। आई ऑलवेज़ लव टू यूज़ मिक्स, बिकॉज जिसकी जो चॉइस होती है आप वो ले लें। और मेरे घर में तो जब मिक्स पकता है, मैं जब टेबल पे बैठती हूँ, आई पिक अप चॉप, आई लव चॉप्स, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें, चूँकि प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, तो 1 कप पानी डालूँगी, आप इसमें 2 कप पानी डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रेक आ चुकी है। इसमें मैं अदरक 1 टेबलस्पून लंबाई में कटी हुई डाल रही हूँ, थोड़ी सी हमारे डिश के लिए बचाएंगे, खूबसूरती के लिए, ऊपर के लिए। और आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ये भून के मैं इसमें ठीक है, इसको उफ क्या खुशबू आ रही है, ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी, चूँकि प्रेशर कुकर है, वरना आप 2 कप पानी डालेंगे पतीली में और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, आपको समझ आ गया मुंबई दाल गोश्त का तरीक़ाकार। गोश्त हमने अच्छी तरह से उसको भून के, मसाले को भून के, टमाटर मसाले सब कुछ डाल के, प्याज लाल करके बघार पहले दिया, प्याज लाल की सब कुछ करके डाल दिया, और मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाला है। अगर आप पतीली में बनाएंगे तो 2 से 3 कप पानी डालेंगे। 2 कप में गोश्त गलेगा नहीं, बकरे का है लेकिन फिर भी नहीं गलेगा, ठीक। 3 कप पानी डालेंगे। अगर आप आम पतीली में बनाओगे, मैंने 1.5 कप डाला है, ठीक है। मैं इसकी अब थोड़ी सी आँच थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ, हल्की कर रही हूँ। आ जाते हैं हम। अच्छा, ये चिकन जो बिरयानी है मसाले वाली, बहुत डिफरेंट है। चाहे आप चिकन से बनाएं, चाहे आप मटन से बनाएं, आपको आपका जो मीट है उसको बॉईल करना है, ठीक है। ये नहीं कि गोश्त की बिरयानी है तो हम इसको बॉईल करेंगे, नहीं, इसको चिकन भी बॉईल होगी। और किस तरह होगी ये आप देखो। मेरे पास 1 मुर्गी है, 1 किलो चिकन चाहिए, 1 किलो मटन चाहिए। 1 किलो मेरे पास यहाँ चिकन रखी हुई है, ठीक है, ओके। इसमें मुझे डालना है 6 साबुत हरी मिर्चें। 1 2 3 4 5 6, आई एम गोना पुट 8, आई लव दिस। 8 हरी मिर्चें चली गई। चिकन में जाएगा 5, मटन में जाएगा 5 कप पानी। चिकन में मैं डाल रही हूँ 2 से 2.5 कप पानी, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी साबुत गरम मसाला मिक्स्ड, लौंग और काली मिर्चें 4-4 5-5 डाल दीजिए। दालचीनी 1 से 2 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 या 2, उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। माई छोटी इलायची इज़ फिनिश्ड, ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें है, ये भी मेरा मिक्स मसाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह रंजीता, खुदा के लिए। नहीं, मुझे कुछ पूछना था, इसलिए आंटी जान, मुझे भी मालूम है इधर लोगों को भी थोड़ा मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। इट्स फाइन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके। नहीं, आपके वहाँ पे मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो फिर एनीवेज मैं तो फ़ोन आपको करती हूँ, एनएम में फ़ोन करती हूँ एनीवेज। आंटी जान, ये रसमलाई की एक रेसिपी थी ना अंगूरी, तो 2 कप पाउडर मिल्क है। इफ यू वांट टू हाफ द रेसिपी, करें अंगूरी रसमलाई आंटी जान आपने सिखाई थी ना, तो बिल्कुल हाफ कर दें। जी, हाफ कर दे तो बेकिंग पाउडर भी हाफ हो जाएगा। 2 टीस्पून था तो 1 टीस्पून। बिल्कुल एवरीथिंग वुड बी हाफ। जी, बस यही पूछना था आंटी जान, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बिल्कुल बेटा, रसमलाई तो इतनी ट्रिकी चीज़ है कि अगर आप उसको 1 कप से बना रहे हैं तो 1 अंडा जाएगा, हर चीज़ हाफ हो जाएगी, बेकिंग पाउडर भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया मिक्स, 6 से 8 हरी मिर्चें डाल दी, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए मुझे साबुत 1 टीस्पून, उसी में से डाल देती। चलें,
1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चला गया साबुत। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, सब कुछ इसमें डालिएगा। सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, हीप्ड डालिएगा, ठीक है। हल्दी जाएगी इसमें, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, दैट्स धनिया पाउडर, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून हीप्ड, ठीक है। इससे मसाला बनेगा बहुत अच्छा। और हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 1/2, इट्स नॉट टीस्पून, आप सही कर लीजिए, इट्स टेबल स्पून, 1 1/2 टेबल स्पून ये चला गया। अब आप इसको बंद कर दीजिए। इतनी देर आप इसको पकाएंगे कि आपकी चिकन गल जाए और थोड़ा सा स्टॉक बाकी रह जाए। चिकन लिए 1 किलो 16 टुकड़े या 12 टुकड़े करा लीजिए। उसमें आपने 1.5 से 2 कप पानी डाला, 2 कप डाल दीजिए, 2.5 डाल दीजिए, बिकॉज हमें थोड़ा स्टॉक भी बचाना है। साबुत हरी मिर्चें 6 से 8 तेज़ वाली, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून हीप, सॉल्ट आप भर के डालेंगे इसमें, सॉरी बेटा, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून लेवल, और साबुत गरम मसाला मिक्स्ड 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के आपको चिकन को बॉईल करना है जब तक कि चिकन गल जाए और थोड़ा सा वो बाकी रह जाए स्टॉक, ठीक है। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शीरीन? अल्लाह मियाँ, मुझसे कहा गया कुलसूम, तस्नीम जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मेरे तमाम चाहने वालों को बता दो किस तरह कॉल लगाती हो। बस ऐसे ही मैंने दोस्त बना लिया आपकी असिस्टेंट को। अच्छा, बेचारी को नहीं, क्यों वैसे फंसा लग रही? जाता है तो मैं इसको बोलती हूँ मैं आपकी दोस्त हूँ, तो ये समझ जाती है मैं तस्लीम हूँ। बहुत शुक्रिया तस्नीम, आप रोज़ इतना पैसा लगता है, बहुत शुक्रिया। वो क्या कहते हैं, आपने देखी तस्वीर? हाँ ज़बरदस्त भाई, आपके केक रस बने, टू गुड, खाने में क्रिस्पी थे, बहुत अच्छे। तो मेरा बेटा तो यकीन ही नहीं करता था, बोलता है नहीं कहीं बेकरी से आया। मैं कहा भाई मैंने बनाया, यकीन ही नहीं कर रहा। हाँ वाकई ऐसे ही, आप यकीन करो मैंने यहाँ बैठे बैठे 2-3 खा लिए थे, लगता नहीं है कि बेकरी से अच्छे केक रस थे। हाँ वाकई में लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। यस यस। और आपकी तबीयत ठीक है तस्नीम? बस दुआ करें, पाँव रुक जाते हैं थोड़ी थोड़ी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह सब पे अपना फजल और करम करेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते हो, जज़ाकल्लाह खैर, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, अब ये तो चढ़ गया, गोश्त हमने चढ़ा दिया, अब क्या करें? आपसे बातें करें, कॉल्स करें? नहीं, चलते हैं ब्रेक पे, ठीक है। ब्रेक लेके आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे अचारी रायता, बिकॉज मैं यहाँ खड़े रह के फ़ायदा नहीं है, जब तक चिकन गलेगी नहीं, आई कांट टेक द सेकेंड स्टेप। तो आई विल स्टार्ट विद माई अचारी रायता। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टी। जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त यहाँ ऐसी खुशबुएं फैल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब आपके घर में बच्चियाँ आती हों, बच्चे आते हों, दामाद आते हों, घर में कोई इस तरह का ख़ास ओकेज़न हफ्ते में एक आध दिन, मैं समझती हूँ मेरे घर पे होता है तो सबके घर पे होता है ऑफकोर्स,
अल्लाह सबकी औलादों को सलामत रखे, दामादों को सलामत रखे। तो ये आप तीनों चीज़ जिस दिन बच्चे आए ना उस दिन बनाइएगा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इधर क्या खुशबुएँ फैल रही हैं, ठीक है? ओके, अब आप क्या करोगे, ये तो आपने कर लिया। अब ये करने के बाद चूँकि हमारे पास टाइम है, हम एक काम ये करते हैं नहीं, आज हम उसमें नहीं बनाते। आज हमारे पास एक नया ये पतीला है, इसमें हम बनाते हैं। खुला खुला बनेगा, ज़बरदस्त है ये। और ये है शेफ़ का, शेफ़ के अमेजिंग बर्तन है, आप लोग ख़रीदें, टू गुड। देखें, जस्ट लुक एट दिस। इसमें तो आप रमज़ान में बड़ी फैमिली हो, तेल भरें, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और इसमें समोसे पकौड़े सब फ्राई करें, ठीक है? इसमें हम देखें, जब भी बिरयानी बनानी होती है ना तो हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आपने एक चीज़ नोट की है, इसमें अभी तक तेल नहीं गया है। ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लूर पाक का बटर, ताकि हमारी बिरयानी भी बहुत मज़े की बने। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। Hello, auntie. How are you? आई एम गुड मेलिसा, हाउ आर यू? Good, good. Very sorry to hear about Farooq, about this Yusuf sir, वेरी सॉरी। and about your husband's friend. Very shocking. बस बेटा, दिस इज लाइफ एंड वी Yeah, हैव टू this is एक्सेप्ट इट। life. This is life. सबको जाना है. बिल्कुल। And auntie is asked Farooq bhai to come in chef hunt. You tell him. वैसा I told ही him should, he's not वैसा ready ही to should। listen. He's too good. He's too good. I just want to ask you, auntie. जी, Very often in these some recipes, some channels, they say put nutmeg mace powder. If I want to mix together, so what should be the quantity? मेरी बात सुनो। हाँ. Why do you want to mix it? Keep it separate। बहुत सारी चीज़ में नटमेग ज़्यादा पड़ता है, मेस। Yeah, exactly. हाँ. That's what it's very और confusing. आप लोग तो इतने खुशकिस्मत और दुबई वाले। मैं अपना ये देखें, जायफल जावित्री पिसा हुआ लेके आती हूँ, आपका जो वहाँ दुकान है आदिल, उससे। Yeah, I bring from there only. But somehow when you grind at home, auntie, that is still more fresher. हाँ वो तो है, लेकिन ये भी बहुत No, I फ्रेश है। bring मैं and पैकेट्स keep. ला I के bring फ्रीजर from में डाल Adil and I देती हूँ। keep. Whenever I get it, I bring and I keep separate. I have kept. Like you, I have kept all my sauces, all my masalas, everything. So बस तो you don't have to do it in the don't mix it। थैंक यू मेलिसा। अच्छा देखें, ये मैंने क्या किया, नीचे क्वार्टर कप ऑयल डाला, 2 टेबलस्पून बटर डाला, क्वार्टर कप पानी डाला, और अपने बॉयल, मेरे पास सेला चावल है बेहतरीन, ठीक है? सेला चावल को मैंने सुबह 7 बजे भिगो दिया और 9 बजे बॉईल कर लिया था। 3 टेबलस्पून नमक और सिर्फ काला ज़ीरा, इसमें और कोई गरम मसाला नहीं है, सिर्फ काला ज़ीरा और 3 टेबलस्पून नमक के साथ मैंने 3 पाव चावल को बॉईल कर लिया, ठीक है? ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आएंगे अचारी रायते पे। अचारी रायता के 2 स्टेप्स हैं, परेशान नहीं होइएगा, मैं बार बार आपको रिपीट करूँगी, ठीक है? सब में पहले आपको एक फ्राई पैन में क्वार्टर कप ऑयल लेना है, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। या हम ये स्टेप बाद में करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक बोल में हम डालेंगे आलू बॉईल किए हुए, ये रखे हुए 2 आलू लिए थे, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में खूबसूरत तरीके से काटें। ये देखें, एक साइज़ के होने चाहिए, और ये उसी वक्त होंगे जब पहले आपने आलू को छीला, क्यूब्स में काटा और फिर बॉईल किया। ये 2 आलू हो गए। प्याज 1 चॉप्ड, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में टोमेटो 1 सीड रिमूव एंड चॉप्ड, इसमें आप खीरा डालना चाहो खीरा भी डाल सकते हो, बहुत मज़े का लगता है इनफैक्ट। ग्रीन चिलीज 2 चॉप, छोटी वाली तेज़ वाली, ये आपने डाल दी।
ठीक है, ये हमने एक प्याले में आलू, प्याज, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिली सब कुछ डाल दी। चॉप्ड कोरिएंडर, मिक्स इट। ठीक है, और इसमें अब हम फ्राई करेंगे अचारी मसाले को। 1/4 कप तेल लेंगे इटालिया का, ये हो रहा है, इसमें पानी सूख ना जाए। मुझे इतना स्टॉक, मैं अब इसको बंद कर रही हूँ, फिर हम इसका स्टेप करेंगे। इसको भी मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया है, मैंने इसको भी बंद कर दिया है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा मैं खोल के चेक करूँगी। 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया हमने, जो कि स्पेन से आता है, वहीं पैक होता है, बेहतरीन तरीके से बनता है, साफ़ सुथरे तरीके से, सुन्नत रसूल है। आप ये सोचें, ये सोच के आप इटालिया ख़रीदिए कि हम हुजूर की सुन्नत पे अमल करने जा रहे हैं। प्यारे नबी कितना ही यूज्ड टू लाइक जैतून, कुरान में भी जैतून का जिक्र है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बघार देना है। 1/4 कप ऑयल में हम डालेंगे राई दाना, मेरा हाथ देखें, 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा अनियन सीड्स, कलौंजी, ½ टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता। ठीक है, ये सब इसमें चला गया। सफ़ेद ज़ीरा साबुत जाएगा, वन टीस्पून। और इसमें जाएगा, ज़रा सा हम इसको सिज़ल करेंगे और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक। नमक मैं इसी में ही डाल देती हूँ ताकि वो जले नहीं, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ। ठीक है, मैं उसमें नहीं डालूँगी, तेल काफ़ी गर्म है। अच्छा, नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे क्रश्ड रेड पेपर, ½ टीस्पून। ठीक है, मिक्स ऑल। इसमें आप दही मिक्स कर लीजिए, 1.5 कप। आपके पास 1 पाव लिखी हुई है, 1.5 पाव इज़ बेटर। ये आपने डाल दिया, अब आप बघार दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, माफ़ कर दीजिए। देखिए ज़ीरा हमारा खूबसूरत सा हो गया है। सो हेल्दी, आप सोचें इसमें कितना हेल्दी है। जो लोग डाइट पे हैं इतना तेल नहीं डालें, आप सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में बघार दें और आप इसको ऐसे ही चम्मच से खाएं। सब्जियां हैं, आलू बॉईल मोटा नहीं करता है, 1 आलू आप खा सकते हो। फ़ौरन मिक्स कर लीजिए ताकि गरम तेल है ना, तो ऐसा ना हो कि दही हमारी फट जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ खूबसूरत से रायते के प्याले रखे हुए हैं, उनमें हम इसको निकालेंगे और आपको पेश करेंगे, ऊपर से थोड़ा धनिया डाल के। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त इतना बेहतरीन मटन गल गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसकी शक्ल देख लीजिए, तेल ऊपर, मैंने बड़े अच्छे टाइम पे चूल्हा बंद किया, तेल ऊपर आ गया है, जिस तरह भुना भुना टाइप का होता है। ये देखें, तेल ऊपर आ गया है और बेहतरीन सा गोश्त गल गया है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये चने की दाल बॉईल की हुई, 1 पाव ली थी। आप इसमें अगर बरकत करना चाह रहे हैं, 750 ग्राम गोश्त है, तो आप बड़ी फैमिली है तो 1.5 डब्बा भी कर सकते हैं, 1.5 पाव। लेकिन इसमें क्वांटिटी गोश्त की ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप टेबल पे ले जाएं, दाल हल्की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि मैं इसको दम पे छोड़ दूँ, और थोड़ी सी हरी मिर्चें अभी डाल रही हूँ, चॉप मोटी वाली, थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, और ये तो हमारा हो गया है कंप्लीट। इसको हम दम पे छोड़ रहे हैं, 10 मिनट बाद डिश आउट कर देंगे। ठीक है, अब बिरयानी पे आते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे दही रखी हुई है, 1 से 1.5 कप, मेरी 1.5 कप है। इस दही में मैंने यहाँ पीला रंग डाला है, 1/4 टीस्पून, वो फैल गया है। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून हीट, जायफल का पाउडर 1/2 टीस्पून हीट, जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून हीट। ये सब कुछ मैंने डाल दिया है अपनी दही में। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर दही में, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर चला गया। अच्छा, मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, मेरा दिमाग, अचारी रायते में जब हम सिजल करेंगे ना, वो सारी चीज़ें, कलौंजी और कड़ी पत्ता और ज़ीरा, ये सौंफ यहाँ रह गई है, खैर माफ़ कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, इसमें केवड़ा वाटर चला गया। अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये सब हमारा आ गया दही में मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, चावल हमने बॉईल किए थे काला ज़ीरा और नमक के साथ। हमने अपने पैन में नीचे पानी डाला, 1/4 कप मक्खन डाला, नूर पाक का 2 टेबलस्पून, 1/4 कप ऑयल डाला और आधे चावल स्प्रेड कर दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आप गोश्त, उसका स्टॉक या चिकन और चिकन का स्टॉक है ना, डिफरेंट चला गया। बेहतरीन बर्तन है शेफ़ के। अच्छा, ये देखें, आप डिलीवरी घर पे भी करा सकते हैं। इसमें आप 2 टमाटर स्लाइस डाल दीजिए, कोई भुनना शुनना नहीं है, ऐसे ही जाएंगे, टमाटर गल जाते हैं थोड़े थोड़े। नींबू स्लाइसेस, ये चला गया। अच्छा, मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, कुकिंग के वक्त मुझे इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालना था, लिखा हुआ है आपके रेसिपी में। ठीक है, ये चला गया। आलू बुखारा सोक किया हुआ, ये चला गया। लाल प्याज 1 कप। उसके बाद में ये पूरा दही कलर वाली, दही, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, केवड़े का अरक और गरम मसाला पाउडर। मैंने 1.5 कप दही ली है।
ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना, डंठियाँ नहीं डालिएगा, पुदीने की डंठियाँ बहुत मोटी मोटी होती हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। और सुनाए? बेटा सुनाने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। आप सुनाएं, आप सुनाओ बेटा, करनी थी। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जान, एक नहीं दो करो। वो आप मुझे दाबू बनाना सिखा देंगी? क्या चीज़? दाबू, चिकन दाबू। चिकन दाबू वो क्या होता है? मुझे नहीं आती, क्या कह रही हैं आप? दम पोख्त? जी चिकन दम पोख्त? जी। अच्छा सिखा दूंगी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत सारा इस पर आप फ्रेश धनिया, पुदीना, मैं ये वाला डालिएगा, ठीक है, डंडियों के साथ आए थोड़ा थोड़ा धनिया, सारी खुशबू उसमें होती है, हम तो सब फेंक देते हैं चॉप करके। अच्छा, और इसमें जाएगा फ्रेश थोड़ी सी हरी मिर्चें। चलें, अब इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ चावल। If I am in love with this pan, इसी मज़े की खुली खुली बिरयानी बनेगी। इस बिरयानी को आप आराम से 12 लोगों को सर्व कर सकते हैं, अगर आप और एक आध चीज़ साथ बना रहे हैं, वरना 8 लोग खा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से ये चावल, ये लाल प्याज जो बताई थी ये डाल रही हूँ। तेल कहाँ जाएगा? 3/4 कप ऑयल, लेकिन मैं आधा कप तेल डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम अपना लोर पाक का मक्खन डालेंगे। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। दिस इज़ डन इंशाल्लाह। ठीक है, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। बिरयानी को अभी दम आ जाएगा, बिरयानी को हम डिश आउट करेंगे और रिकैप ब्रेक भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपकी कोई चीज़ आज की मिस हो गई हो, आप रिकैप देख सकते हैं। बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। पाँच मिनट छोड़ देती हूँ। पानी है थोड़ा सा, इसमें ज़रा सा पानी है। चलें, ठीक है, ब्रेक है रिकैप की, तो आप चल के सुकून से देखिए रिकैप ब्रेक। इसको हम डिश आउट करेंगे, बिरयानी पे दम आएगा, बिरयानी डिश आउट हो जाएगी और मिलेंगे आपसे हम टेबल पे। मटन मसाला बिरयानी। अज्जा: मटन 1 किलो, हरी मिर्चें 6 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पानी 5 कप, उबले चावल 750 ग्राम, काला ज़ीरा आधा चाय का चमचा, टमाटर गोल कटे 2 अदद, हरी मिर्चें 10 अदद, स्लाइस लीमू 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, सुर्ख प्याज 1/4 कप, आलू बुखारे भीगे 12 अदद, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, दही 1 कप, पिसी हरी इलायची 4 अदद, पीला रंग 1 चुटकी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, तेल 3/4 कप। तरकीब: मटन में 5 कप पानी, हरी मिर्चें, मिक्स साबित गर्म मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा धनिया डालकर ढकें और इतनी देर पका लें कि मटन गल जाए। फिर चावल में नमक और काला ज़ीरा शामिल करके उबालें और संभल करने के लिए पैन में आधे उबले चावल डालें। अब इसमें मटन, लीमू स्लाइस, टमाटर, हरी मिर्चें,
चॉप्ड हरा धनिया, चॉप्ड पुदीने के पत्ते, सुर्ख प्याज और आलू बुखारे शामिल करके पका लें। उसके बाद दही फेंटकर पीला रंग, पिसा गरम मसाला, केवड़ा, पिसी जावित्री, पिसी जायफल और पिसी हरी इलायची शामिल करके मिक्स करें और इस मिक्सचर को मटन के मिक्सचर में डाल दें। फिर इसमें बाकी चावल डालकर 20 मिनट तवे पर दम दें। आखिर में मिक्स करके गर्म गर्म पेश करें। मुंबई मटन दाल। अज्जा: मटन 750 ग्राम, कटी प्याज 1 कप, उबली चने की दाल 1.5 कप, चॉप टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कौरमा मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 3/4 कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, मक्खन 3 आउंस, तड़का लगाने के लिए हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ते और कटी प्याज फ्राई करके ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा गर्म मसाला, बारीक कटी अदरक, कौरमा मसाला, चॉप टमाटर और मटन शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें और 3 कप पानी डाल के ढककर पका लें। फिर इसमें चने की दाल, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके पका लें। आखिर में मक्खन का तड़का लगाकर नान के साथ सर्व करें। अचारी रायता। अज्जा: फिटी हुई दही 250 ग्राम, पानी 1/4 कप, उबले आलू क्यूब्स 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, राई दाना 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 12 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके राई दाना, जीरा, कड़ी पत्ते, कुटी लाल मिर्च, नमक, कलौंजी और लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट फ्राई करें। फिर एक बोल में पानी, उबले आलू, कटी प्याज, हरा धनिया, सौंफ, कटा टमाटर, कटी हरी मिर्चें और फ्राइड मसाला शामिल करके मिक्स कर दें। उसके बाद ये मिक्सचर दही में डालकर मिक्स करें और आखिर में बिरयानी के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी बिरयानी पे भी दम आ चुका है। इस बिरयानी को अल्हम्दुलिल्लाह, इस बिरयानी को आप मिक्स करेंगे। ये देखें, आलू डालना चाहे, मैं जब ये बिरयानी घर में बनाती हूँ मैं आलू फ्राई करके डालती हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, कभी अगर दिल नहीं चाह रहा होता काम बढ़ाने का तो मैं जब चिकन की अगर बना रही हूँ तो चिकन में साथ में बड़े बड़े पीसेस आलू काट के डाल देती हूँ, वो मसाले के साथ गल जाते हैं। वो भी कर सकते हैं। सेम तरीका है मटन का। जी बेटा। और बेहतरीन सी शेफ़ की कढ़ाई में हमने इसको बनाया है। देखें कितना ज़बरदस्त कलर, देखें बिरयानी का, ग्रीन, रेड, येलो, एवरीथिंग इन वन। सेला चावल यूज़ किए हैं मैंने। ठीक है जी, ये हमारा आज हमारा आज का शो हुआ जाता है मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला वहाँ तक पहुँचा दे, बहुत गर्म है। डन, ठीक है। हमने बनाई आज मसालेदार चिकन बिरयानी। आप मटन से बना लीजिए। मैंने सिर्फ इसलिए चेंज कर दिया, आपको कल भी बता दिया था कि दोनों चीज़ मटन में यहाँ पे 1.5 घंटे में होना बस मसला है, ठीक है। क्या है बेटा? ठीक है।
अच्छा जी, आज दावत में बन रहा है इटालियन बीफ एंड राइस कैसरोल, वेजिटेबल लजानिया। इंशाल्लाह कल जुम्मतुल मुबारक है, आपसे 11 बजे मुलाकात करेंगे। बहुत ही डिफरेंट केक बनाऊंगी, चिकन केक, ठीक है। और जुम्मे की रात है, भूलिएगा नहीं, सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह सजदा, सूरह दखान, सूरह मुल्क, ये सब कुछ, सूरह हशर, ये सारी सूरतें आपको आज पढ़नी है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे और इस वबा से हम सब की जान छुड़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।